काल के ये 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। काल, पंचांग कहते पंचांग। पंचांग माने 5 अंग। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भय अनुकूल। स्वामी के आगमन पर धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, अग्नि निर्धूम हो गई, जल निर्मल हो गया, आकाश धूम रहित और शुचि गंध सहित संपन्न हो गया। पूरी धरती पर काल की शोभा छा गई। सबके अंतःकरण पवित्र, दिव्य और स्वस्थ हो गए। सब सहज, शांत और स्थिर हो गए। भगवान के आगमन पर सब में स्थिरता, शांति, सौम्यता, सौकर्यता और एक अद्भुत अनुभूति, स्वास्थानुभव, वे सब स्वस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। भगवान के आगमन पर किसी को देह की सुध नहीं है। बस एक के विषय में बताएं, एक बेचैन है, बाकी एक में व्याकुलता बताइए। अयोध्या में एक प्राणी है जो व्याकुल है, बाकी कोई नहीं, सो शांत है। अब किसकी व्याकुलता की चर्चा है? आपको जिज्ञासा होगी कि सारी प्रजा शांत है, स्थिर है, पूरी प्रजा में समाधि है, सुख है, आनंद है। राम के जन्म के समय एक कौन व्याकुल है? कहते हैं दशरथ जी व्याकुल है। किस बात को लेके व्याकुल है? बोले हमें मर्यादा नहीं है, प्रसूति का गृह में हम नहीं जा सकते, रानियों के बीच में हम कैसे जाएं? वह सचिव सेवक कहां जाएं? सब खड़े, वो शांत है, हमें समाचार तो मिले। वो व्याकुल है, तो सौद पर चल रहे हैं। ऐसा लिखा है कि कई बार मणियों की माला, मोतियों की माला, कई बार अनेक रत्न आभूषण, ढेर ढेर वो रत्नों को देखते हैं ऐसे छूकर कि कोई समाचार लाकर दे तो रत्न उछालकर फेंक दें उसकी ओर। ये मोतियों की माला उसे पहनाते हैं, ये अनेक आभूषण उसे न्यौछावर कर दे। वो ढूंढ रहे, वो अनुचरियां गई कहां? आज दासी नहीं कोई दिखती, किंकरियां हैं कहां? हमारे महल की दासियां कहां गई? सब महल सूना है, व्याकुल है दशरथ। और लीजिए समाचार आ गया, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। एक अनुचरी ऐसे ही नहीं आई, मृदंग, शंख, शहनाई, पखावज बज रही है और पुष्प वृष्टि हो रही, मंगल गान गाया जा रहा है, मंगल गीत गाते हुए। अब एक नहीं आई, अनेक आई, हर कोने कोने से आ रही हैं। किसी के पास पखावज है, कोई मृदंग है, कोई घंट, कोई मंजीर और कोई शहनाई बजा रही है, कोई नाना प्रकार के वाद्य यंत्र और कोई दीप लिए ऐसे आमोद प्रमोद में और नृत्य करते हुए। क्षमा कीजिए, ये अनुमान लगाया कि बेटा हो गया, बताया नहीं किसी ने। मंगल गीत गा रही है, वो तो बता रही है कि अयोध्या में राजा आ गए, भगवान आ गए, उत्तराधिकारी आ गया, धर्म आ गया, आनंद आ गया। अवध में आनंद भय, अवध में आनंद हो गया है। ये ऐसे उत्साह उल्लास सुनकर, ये सुनकर दशरथ को तो कैसी अनुभूति हुई? ध्यान से सुनो। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और पहली अनुभूति क्या हुई? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इधर आओ, इधर आओ।
उन सारी अनुचरियों को बुलाया, झुंड को। हुआ क्या? अरे महाराज बेटा हो गया है, लाला हो गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। तो कौन सी अनुभूति हुई? यह सुनने की बात है। पुत्र के जन्म के समाचार के बाद का अनुभव क्या है? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कहीं भगवान आ गए क्या? अपने यहां भगवान का आगमन हो गया, प्रभु का आगमन। कुछ पल के लिए समाधि में पूर्व काल की स्मृति लौट आई कि हमने यही तो मांगा था नारायण से, नारायण से नारायण को ही मांगा था। जीवन में पुरोहित जरूर रखो। ब्राह्मण घर में रहना चाहिए। घर में ब्राह्मण आए, पुरोहित आए, पुरोहिता नहीं आए। भगवान को मना कर दिया पांडवों ने कि जब आप हमारे पास हैं तो क्या पुरोहित की आवश्यकता है? हमारे पास हैं तो सही हमारे गुरु महर्षि वेदव्यास, हमारे पास हैं तो सही पिता में भीष्म। उनसे बड़ा कौन होगा? पिता में भीष्म से बड़ा ज्ञानी वो हमारे पास है। महर्षि वेदव्यास हमारे पास है, हमारे पास आप हैं तो सही। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, पौरोहित्य कर्म के लिए एक ब्राह्मण होना चाहिए। कथा, घर में वार्ता, पूजन, कर्मकांड, होम, उत्सव, व्रत बंधन, व्रत की पूर्ति, व्रत संकल्प, व्रत उद्यापन, उत्थापन, पारंपरिक पूजन, नित्य नैमित्य कर्म में उस समय का दान। इसे बहुत संकोच के साथ आपसे एक मैं बात कह रहा था, आज से ही घर में पुरोहित को बुलाओ, पुरोहित को, जो पूर्व से आपका हित करता चला आएगा। धौम्य ऋषि उनके पुरोहित बनाए गए। एक अलग विषय है ये। धौम्य ऋषि के कारण कितनी अनिष्टों की निवृत्ति हुई पांडवों की। एक पुरोहित की तो आंख फूट गई। उसने कहा मेरे यजमान का आप कुछ नहीं लेके जा सकते। शुक्राचार्य ने कहा मैं इनका पुरोहित हूं। पिता की आज्ञा का तो पालन करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी वशिष्ठ को, जाइए पुरोहित बनकर रहना है आपको। और ऐसे एक अपनी मन की बात बता रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही व्यक्तिगत बात है, बहुत संकोच में कह रहे हैं, मुझे भी कुछ देर के लिए कुंभ में पुरोहित बनना पड़ता है, कुछ देर के लिए अपने सन्यासियों का। मैं उनके संस्कार कराता हूं, क्योंकि सन्यासी अग्नि नहीं छू सकता, सन्यासी को अग्नि के स्पर्श का अधिकार नहीं है। लेकिन देखो भाग्य कैसा मेरा अच्छा है कि मुझे पूरे संत समाज ने अग्नि छूने का अधिकार दिया है कि आचार्य छू सकता है, अन्य नहीं, केवल आचार्य। एक आचार्य छुएगा अग्नि, वो हवन कराएगा, तो हमें हवन कराने का अधिकार है। अपने सन्यासियों का पौरोहित्य कर्म हम करते। ओम भू संन्यस्तम मया, भव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया, ओम सर्वम संन्यस्तम मया। हम अपने सन्यासियों का संस्कार कराते हैं, उतनी देर के लिए मैं पंडित बन जाता हूं, उनका हवन करवाता हूं। वो केवल एकमात्र आचार्य को ही अधिकार है, और वहां कोई अग्नि स्पर्श नहीं करेगा, एकमात्र।